अंशुमन मुझे एक बात बताओ, तुम जिम में भी जाते हो या सिर्फ शूटिंग पे ही डंबल्स उठाते हो? जब मेरी अभी तक ट्रेडमिल से दोस्ती नहीं हो पाई है, देख ही रही हो। और हमारे आज के गेस्ट को मिलके शायद मोटिवेशन मिल जाए मुझे। तो ही इज द मैन बिहाइंड फिटेस्ट पीपल इन बॉलीवुड। एग्जैक्टली अंशुमन। तो आज हमारे साथ है फिटनेस कोच योगेश पतेजा, जिन्होंने सोनू सूद, कंगना रनावत, कपिल शर्मा और फराह खान जैसे सेलिब्रिटीज को ट्रांसफॉर्म किया है। So Yogesh, welcome to Lights Camera Masti. Thank you very much, and I'm honored to be here on your show. Pleasure, pleasure. क्योंकि सबसे पहले ये बताएं कि आपका ये फिटनेस का शौक कैसे पैदा हुआ, और मतलब ये बचपन से था या यू डेवलप्ड इट लेटर, और आपकी जो दिल्ली से बॉम्बे की जर्नी है, हमको उसके बारे में थोड़ा सा कुछ पता है। ये बहुत मज़ेदार जर्नी रही है। तो फिटनेस का शौक अगर आप बोलो तो जो कुछ नहीं करते वो कई लोग कहते हैं कि फिटनेस में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कहानी वहाँ से शुरू हुई। बट ऐसा नहीं कि कुछ और नहीं कर सकते थे, बट प्यार फिटनेस से ही था। आई वॉज अ सॉकर प्लेयर, स्कूल टाइम पर बहुत अच्छा खेलते थे। तो कोच ने डायरेक्शन दिया कि आप जाओ बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन करके आओ, और वहीं पर आप अपने सॉकर को भी थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हो, और देन यू कैन सी व्हाट ऑल यू हैव इन योर सेल्फ। सो उन्होंने ही हेल्प किया कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए। अमरावती महाराष्ट्र में ही मेरा कॉलेज था। 3 साल के लिए वहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए चले गए। बहुत कुछ सीखा। जितना हम सोचते थे फिटनेस के बारे में, ये उससे बहुत ज़्यादा था। आए थे पढ़ाई से बचने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ी। काइंसियोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, जितनी लॉजीज थी सब ने पीछे हाथ पैर धो के हमारे पीछे पड़ गए। तो उसी टाइम पर ये रियलाइज़ हुआ कि सॉकर वॉज, आई एम टॉकिंग अबाउट 2001 एंड 4, ऑलमोस्ट 21 साल पहले। तो उस टाइम पर सॉकर का फ्यूचर कोई खास दिखा नहीं। आई वॉज अ क्लास 2 रेफरी ऑल्सो। तो मुझे लगा कि यार लाइफ भी अच्छे से जीनी है। आई वॉज वेरी क्लियर कि स्ट्रगल वाली लाइफ नहीं चाहिए। स्ट्रगल से बचने के लिए और पढ़ाई करी, कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन किए, गॉट इनटू बॉडी बिल्डिंग, कंपटीशन खेले, दिल्ली स्टेट में चैम्पियनशिप में रहे, और विद गॉड्स ग्रेस कभी भी विदाउट मेडल नहीं आए नीचे। उसी टाइम पर रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, इससे और ज़्यादा सीखना है। तो फिर और इंटरनेशनल कोच जो सर्टिफिकेशन है वो करने निकल गए, साथ साथ ही जॉब ढूंढने लग गए। जॉब मिल गई, तो जर्नी चलती गई 2011 में आई रियलाइज कि यार अभी ना बहुत हो गया, ये बोरिंग हो गया। मतलब 6 साल हो चुके हैं, कुछ नया मिल नहीं रहा। तो मैंने मुंबई 2-3 चक्कर काटे टू जस्ट चेक आउट द प्लेस, बट समझ में नहीं आया। तो आई वेंट बैक एंड आई स्टार्टेड माई फिटनेस जर्नी इन दिल्ली। बट 2013 में मेरा एक दोस्त था जो मुंबई में आ रखा था और ट्रेनिंग पर्पस ओनली। ही यूज्ड टू ट्रेन रणबीर कपूर। तो उनका एक दिन कॉल आता है कि आई हैव माई जिम और मुझे उसको संभालने के लिए टाइम नहीं है। सो इफ़ यू आर रेडी टू कम ओवर हियर, इफ़ यू आर रेडी टू माइग्रेट, और आप मेरा जिम संभाल लो। मैंने कहा इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बैग उठाया, पहुंच गए मुंबई 2013 एंड नाउ 2025 आई एम हियर। कभी वापस जा ही नहीं पाए। अच्छा योगेश, हमें ये बताइए कि बॉलीवुड में आपको फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला? जैसा कि मैंने कहा कि जो मेरा फ्रेंड था उसने मुझे बुलाया मुंबई टू ट्रेन हिज पीपल एंड मैनेज हिज जिम। तो वही इंसान था जिसने मुझे सोनू सर से इंट्रोड्यूस कराया। यूज्ड टू कम इन हिज जिम। तो वहाँ पर मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, और मिलते ही मैंने सर को बोला कि मुझे 15 दिन चाहिए। आई कैन सी अ रियल गुड पोटेंशियल इन योर बॉडी, और सिर्फ मुझे 15 दिन दे दो एंड आई प्रूव माई सेल्फ एंड शो यू व्हाट यू कैन एक्चुअली अचीव। और उन्होंने बहुत हम्बली कहा चलो करते हैं। 15 दिन में ही हम लोगों ने जो लेवल ऑफ फिटनेस और आई से सुपरफिशियली जो ट्रांसफॉर्मेशन उनको दिखा, वो उसके बाद सबने आर राजकुमार में देखा। और वहाँ से फिर जर्नी चलती चली गई। ही गॉट
कॉन्फिडेंट अबाउट माई कैलिबर। और आज विद गॉड्स ग्रेस 13 साल हो चुके हैं। अरे ऐसा भी था ना कि ही वुड नॉट ट्रेन विद एनीबॉडी अर्लियर, किसी और के साथ ट्रेन नहीं करता, अकेले नहीं, train करता। आई एम हिज फर्स्ट ट्रेनर ऑफ हिज लाइफ। या मतलब जो अच्छा। आते थे वो थोड़ा बहुत किसी ने हाथ लगा दिया, कुछ कर दिया, बट जो एक प्रॉपर पैटर्न, एक प्रॉपर कोचिंग में अगर वो कभी गए हैं तो दैट वाज विद मी ओनली। ओके, Yeah. तो पहली फीमेल सेलिब्रिटी कौन थी जिनको आपने ट्रेन किया और बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो? पहली फीमेल ट्रेनर फरहान मैम थी। अच्छा। तो वो भी सोनू सर की वजह से ही मिले, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर के शूट पर मैं कई बार जाता था क्योंकि इनका बॉडी शॉट चल रहे थे। तो अच्छा। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वहीं रहता था, बॉडी पंप करना है, बॉडी कलर देखना है, मेकअप किस तरीके से हो रहा है वो देखना है, थोड़ा सा लुक को देखना होता था। क्योंकि ना ये जो भी एक्टर्स की लुक होती है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, कि उसमें हम लोगों को बहुत एक टीम की तरह काम करना पड़ता है, पूरी मशीनरी होती है। कि मैंने किस सोच के साथ अपने एक्टर को वो फिजिक अचीव करवाई है, उसके बाद वो कैसा कैमरा पे दिखना चाहिए, और उसके बाद स्टाइलिस्ट उसको उस इंसान की उस लुक को और कैसे एनहेंस कर सकता है। तो ये सब बहुत मैटर करता है, इंक्लूडिंग देयर हेयर एंड मेकअप। तो जब हम सब मिलके एज अ टीम काम करते हैं, तो जाके फाइनली आपको वो जो एक्टर है वो उतना सुंदर, उतना इम्प्रेसिव, उतना डोमिनेटिंग रोल में दिखते हैं। पर आप लोग जब इतना अच्छा फिजिक बना देते तो स्टाइलिश का काम कम हो जाता ना, तो 100% शर्ट तो उतारनी पड़ती है। लेकिन अच्छा, इसमें एक बड़ा मजेदार किस्सा है। स्टाइलिश की बहुत जरूरत पड़ती है। मुझे याद है हैप्पी न्यू ईयर में सर ने एक रेड कलर की चेक्स की शर्ट पहनी और उसका बटन्स खुले हुए हैं। तो हम लोगों को उनके फोर आर्म दिखाने थे, तो जब उन्होंने अपना स्लीव ऊपर किया, उनका स्लीव इधर से ऊपर नहीं गया क्योंकि उनका फोर आर्म उससे बड़ा था। Oh God. तो वो क्या किया गया, इतना पार्ट कट करके यहाँ पर वो स्लीव क्रिएट करके और यहाँ पर उसको स्टिच Stitch किया कर गया दिया। ऊपर से। अदरवाइज यहाँ से वो फोर आर्म से ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। तो अगेन योर आंसर कि हर इंसान की टीम की जरूरत पड़ती है वहाँ पर। यू नेवर नो कब किसकी पड़ जाए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि हम लोग इसे स्क्रीन पे देखते हैं, तो क्या जो एक्शन की जो शॉट्स होते हैं उसके बीच में जो आप प्रॉपर वर्कआउट्स कराते हैं उनको सेलेब्स को, जो शॉट के जस्ट पहले, या किस तरीके से होता है वो? See, देखिए, जनरली तो एक्टर तैयार होता है, फिजिक अच्छी होती है, लेकिन क्या होता है, इतने बड़े रूटीन के बाद और जिस तरीके का डाइट कंट्रोल फाइनल स्टेज में हम लोगों को करना पड़ता है, एक्टर की जो एक एटीट्यूड होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, वो कई बार चली जाती है। तो उसको वापस लाने के लिए वो पंप, वो अग्रेशन, वो स्टाइल एलिमेंट जो चाहिए विद बेयर बॉडी, उसको लाने के लिए हमें उनको वो एक पंप अप रूटीन देना पड़ता है। उसके बाद उनका होता है ओके बॉस, आई एम आई एम देयर। देयर। यस। सो इसीलिए हम लोगों को वो पंप करना पड़ता है। यस। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि आपको एज अ फिटनेस कोच, आपका ये जो प्रोफेशन है वो आपको एक सेलिब्रिटी स्टेटस के लिए जाएगा? सेलिब्रिटी स्टेटस तो मैं आज तक भी फील नहीं करता हूँ, खैर, बट या आई एम ब्लेस्ड कि जो स्टेटस मुझे मिला है, जिस तरीके से लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरे एफर्ट्स को, मेरे पैशन को रिस्पेक्ट करते हैं, uh, इसके लिए काम बहुत किया है और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कभी नहीं रखी थी। सिर्फ ये था कि जो मेरा प्रोफेशन है, क्योंकि हम कहेंगे आज भी ट्रेनर्स को इस तरीके से दिखाया जाता है कि ट्रेनर। सो मेरा दिन रात का एफर्ट सिर्फ ये रहता है कि ये जो ट्रेनर है, से ये ट्रेनर है वर्ड, वो जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाए, और मैं उसके लिए हर तरीके के एफर्ट डालने के लिए रेडी हूँ। बाकी सेलेब स्टेटस कुछ नहीं होता है। आई फील वी आर जस्ट प्रोफेशनल। योगेश, सिर्फ सेलेब्स ही नहीं, सेट पे जो टेक्नीशियंस होते हैं वो भी पूरे दिन बहुत फिजिकल मेहनत करते हैं। स्पेशली लाइक मी बीइंग अ कैमरामैन, दिन भर कैमरा हैंडल लेके घूमते हैं। सो उनको क्या करना चाहिए टू बी मोर फिट, टू स्टे फिट? बिकॉज कभी कई बार क्या होता है, हैंडल ऑपरेशन करते करते उनकी लोअर बैक पे प्रॉब्लम हो जाती है, नीज पे प्रॉब्लम होती है, या कभी जैसे आई हैड एन एक्सीडेंट व्हेन आई वाज डूइंग हैंडल फॉर एक पूरी फिल्म, मैंने हैंडल शूट की थी, मेरा टेनिस एल्बो डैमेज हो गया था, तो और इट लास्टेड फॉर अ ईयर, मतलब 1 साल तक मेरे हाथ में बहुत दर्द थी। तो व्हाट ऑल डीपीज शुड डू टू स्टे फिट? तो इसको इस तरीके से लीजिए, देखिए, सिर्फ डीपीज की बात नहीं है, बहुत मेजरली हर प्रोफेशन में होता है ऐसा, क्योंकि हम कुछ एक पर्टिकुलर मसल्स को ज़्यादा एक्टिव रखते हैं बिकॉज ऑफ आवर प्रोफेशन, और कुछ एक मसल्स होते हैं जिनको हम कभी भी ट्रिगर ही नहीं कर पाते हैं। जैसा अगर आपके केस में देखा जाए, यस, एज यू सेड, मैंने भी कई बार देखा है कि कैमरा, जो हैंड हेल्ड कैमराज होते हैं जब आप लेके चलते हैं, दे आर वेरी क्वाइट हैवी। और 35 केजीज है। या
और वो भी ऐसा नहीं कि आप 1 या 2 मिनट उठा के उसके बाद आप रखने वाले हो। वो मैंने देखा है जिस तरीके से शूट पर आप लोगों को लेके भागना पड़ता है। तो मेरा सजेशन ये है कि अपने लोअर बैक को हमेशा ट्रेन करें जब भी आपको टाइम मिले। और देखिए टाइम की ना सबको प्रॉब्लम है, मैक्सिमम प्रोफेशनल्स को ही प्रॉब्लम है, लेकिन सुबह का जो आपका टाइम है वो सिर्फ आपका है। तो सिर्फ सुबह उठते ही अगर आप 15 मिनट अच्छे स्ट्रेचेस और कोर स्ट्रेंथनिंग के रूटीन को फॉलो कर लें, सिर्फ 15 से 20 मिनट, तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। तो आप आराम से ग्लूट ब्रिज कर सकते हैं, प्लैंक कर सकते हैं, बर्ड डॉग होता है, कैट काउ, या क्या कहते हैं हाई डॉग लो डॉग, ऐसी 4-5 एक्सरसाइज अगर आप रोज सुबह उठकर वंस यू गेट फ्रेश यू आर मेंटली काम। अभी आपको पता है कि आपके पास 1-1.5 घंटा है टू गो टू योर वर्क, तो 15 से 20 मिनट सिर्फ अगर आप वो कर लेते हैं, आई फील कि आपको ये इंजरीज की प्रॉब्लम जो है ना उसका चांसेस कम हो जाएगा। और यही मैक्सिमम मैं हर किसी को समझाता हूँ। जैसा अगर आप देखें तो इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन आर बिजी एंड हैव अ ऑक्यूपेशन ऑफ सिटिंग जॉब, तो उनका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है। तो उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो कोर मसल है बहुत वीक होता चला जाता है। आप 9 to 5 बैठे हुए हैं, उसके बाद आप घर जा रहे हैं क्योंकि आप मेंटली इतना ज़्यादा ड्रेन्ड आउट है। आपने खाना खाया, थोड़ा देर टीवी देखा, वो भी ऐसे ही देखा बैठे बैठे, और आप फिर सो गए। फिर आपको होता है नेक प्रॉब्लम, कोर प्रॉब्लम, वीक ग्लूट्स, अलग अलग प्रॉब्लम। तो जैसा कि मैंने कहा, इस टाइप की एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर अपने रूटीन में डाल लेते हैं तो आपको ये जितनी भी स्पाइनल इंजरीज हैं, जितनी भी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आपको रिलीफ रहेगा, आपको चांसेस कम होंगे उन इंजरीज के। And it'll be good for our sound technicians also because mostly sound technicians जो है वो बैठे होते हैं, you know, Yeah. they उनकी physical activity सिर पे नहीं होती है उनके, of course बिल्कुल। that's their job, that's a part of the Yes, job, yes. but I think they should they should also follow this regime to stay fit. एब्सोल्युटली। और उसके बाद आता है फिर सेकंड चीज मैंने देखी है, टी कल्चर। चाय कुछ नहीं मिला, अगर कॉन्वर्सेशन में चाय लिया, कुछ नहीं कर रहे चाय लिया, बहुत स्ट्रेस है चाय लिया। सेट पे हम बहुत चाय पीते हैं। ओके, सेट पे हम बहुत चाय दैट्स व्हाट आई एम पीते हैं। सेइंग कि वो जो चाय है ना, वो क्या कर रही है, आपको एक बहुत अनहेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा रही है। क्योंकि आप बार बार टाइम पास करेंगे या स्ट्रेस की वजह से या खुशी की वजह से या बिकॉज ऑफ एनी रीजन, आप अपना जो इंसुलिन है बार बार स्पाइक कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन, जो कि सही नहीं है किसी के लिए भी। मैं हर किसी को एक ही बात बोलता हूँ, अगर आप मील खाने बैठे हैं तो डोंट टेक अ स्मॉल मील, एक प्रॉपर मील लीजिए। उस टाइम पे अगर आपको चाय पीनी है, पी के खत्म कर दो। वैसे तो चाय दूध वाली इज नॉट एट ऑल गुड फॉर अस, बट अगर पीनी भी है तो अपनी जो मील है उसके साथ ले लो। ऐसा मत करिए कि अभी मील लिया, 2 घंटे बाद चाय पिया, फिर 2 घंटे बाद मील लिया, फिर 2 घंटे बाद चाय लिया, तो आप अपने पूरे सिस्टम को बहुत ज़्यादा मैसअप कर रहे हो, वेदर इट्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम, वेदर इट्स योर हार्मोनल सिस्टम। सो ऐसा मत करिए। दिन की 3 से 4 मील, उसमें अगर आपको चाय पीनी है उसके साथ पी लीजिए, दैट्स इट। अच्छा, मैंने सेट पे देखा बहुत सारे एक्टर्स को कि वो गैप्स गैप्स में ना बहुत ब्लैक कॉफी पीते हैं। तो ये अगर जो 6 7 8 ब्लैक कॉफी पी रहे हैं दिन भर में, वो सोचते हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा और वेट लॉस होगा, तो क्या ये सही है ये बिल्कुल थॉट? भी सही नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए बहुत लोगों को आईबीएस की प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और इतना कैफीन तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। वो लोग करते हैं बिकॉज आई थिंक समटाइम्स व्हेन दे फील ड्रेन्ड आउट एंड दे आर बाउंड टू परफॉर्म, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, एंड दे डोंट वांट टू लूज द फोकस एंड देयर कैरेक्टर, द इंटेंसिटी ऑफ द कैरेक्टर। तो वो लोग ऐसा करते हैं। बट स्टिल मेरा सजेशन ये है कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि ये आपके सिस्टम को डिहाइड्रेट भी करता है। फिर आप लोग फील करते हैं मेरी बॉडी आज ब्लोटेड है। अगर आप इतना कैफीन बॉडी में डालेंगे तो ब्लोटिंग होनी ही है, बिकॉज बॉडी इज गेटिंग डिहाइड्रेटेड। तो इट्स नॉट एट ऑल सजेस्टेड। योगेश, आपने कभी किसी डीओपी या किसी क्रू मेंबर को कभी ट्रेन किया है क्या? सी होता क्या है, शूट पर मेजरली तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो एक्टर के ऊपर ही होता है। बट येस, कई बार ही हमारे पास क्रू मेंबर्स आ जाते हैं, उनके अपने प्रॉब्लम्स और बैरियर्स रहते हैं। जैसा मैं आपको बताऊं, मैं शूट कर रहा था, धाकड़ का शूट कर रहा था। उस टाइम पर कई सारे टेक्नीशियंस आए, आई वोंट टेक द नेम, बट उनका प्रॉब्लम क्या था कि सर, मैं जब नीचे मतलब मैं स्क्वाटिंग पोजीशन में जाके क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हमें स्क्वाटिंग पोजीशन में जाके शूट करना पड़ता है। बैक बेसिकली बैकग्राउंड जो हमारे शूट करने वाले जो लड़के होते हैं, तो फिर ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगेन
बात यही आती है कि हमने अपनी जो बॉडी को है ना मूव करना, कंडीशन करना बंद कर दिया है। और इसी वजह से आप कोई भी प्रोफेशनल ले लीजिए, उसकी जो लाइफ स्पैन है एज अ प्रोफेशनल वो कम होता जा रहा है। बिकॉज अगर आप एक अच्छे कैमरामैन को देखेंगे ना, वो किसी भी मूवमेंट में जाने से पहले घबराएगा नहीं। मैक्सिमम मैं आपको बताता हूँ, मैं एक लेजेंडरी सिनेमेटोग्राफर थे, उनके बारे में जानता हूँ। उन्होंने एक मूवी करी थी, वो लिटरली ज़मीन पर लेट कर वो शॉट लेते थे और फिर खड़े होके ले रहे हैं और उसके बाद भागते हुए शॉट ले रहे हैं। कई ऐसे जो मूविंग शॉट होते थे, क्योंकि शायद उस टाइम पर ट्रॉली शॉट इजी नहीं होता था, शायद अवेलेबल नहीं होती थी, या Equipment आप नहीं ऐसे होता था। रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में होते थे जहाँ पर उतना इक्विपमेंट जा नहीं सकता था। तो मैं उस चीज़ को एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोफेशन में अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना आप अपनी बॉडी से निकाल पाओगे उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव आप रह पाओगे। जहाँ आपकी बॉडी ने आपको परफॉर्म करना बाउंड कर दिया, उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी एज अ क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइज होती चली जाएगी और आपका एरिया छोटा होता चला जाएगा। योगेश, ये जो सब सेलिब्रिटीज इतने फिट रहते हैं, ये क्या सब नेचुरल होता है? आजकल सेलिब्रिटी फिटनेस में बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें यूज होती है। क्या इज इट सेफ? ये जो मेटाबॉलिज्म हैक है, ऑल दीज थिंग्स, आर दे सेफ और व्हाट इज द सीक्रेट? ठीक, हम उस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जहाँ पर ना सबको बहुत कम टाइम है और प्रूफ बहुत सारा करना है। तो ऑब्वियस है कि जहाँ टाइम कम होता है और रेस थोड़ी ज़्यादा फास्ट वाली होती है, वहाँ पर शॉर्टकट्स आते हैं। बट अगर आप मुझसे ये पूछे कि किसने क्या किया है, तो वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब तक मैं किसी के क्या कहते हैं किट बैग में नहीं देखूंगा तब तक मैं उसके लिए कुछ ऐसा बोल नहीं सकता। बट यस, यूज़ तो होता है। और देखिए, अगर आप एक प्रोफेशनल गाइडेंस में ले रहे हैं तो मैं कहूँगा आप अपने साथ में ठीक कर रहे हैं। क्योंकि कुछ भी हो, कम ज़्यादा, अच्छा या बुरा, वो सब आप ही के साथ होने वाला है, राइट। क्योंकि मैं कई ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इसको यूज़ किया है और अब्यूज़ करने लग गए और उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ गए। और आप भी अगर पुराने जो एक्टर्स हैं उनको जाकर देखेंगे तो कई नाम आए और चले गए, पता नहीं चला लोगों को, फेड आउट हो गए। अब कई लोग जा चुके हैं, इसलिए उस बारे में मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लूँगा। लेकिन अगर आप पास में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे नाम मिल जाएंगे। तो यस, होता है। तो उसके लिए मेरा सिर्फ यही सजेशन है, देखिए, आप जिस रेस में आपको कोई रोक नहीं सकता, मैं मना करूँगा आप फिर भी करोगे। इट्स जस्ट कि एक प्रोफेशनल की गाइडेंस में करो, लिमिटेड टाइम के लिए करो, प्रोजेक्ट बेस्ड करो। ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट है, कोई भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यू वांट टू डू इट। लेकिन वंस दैट प्रोजेक्ट इज गॉन, आप अपने आप को सेफ रखिए, उसको टेपर डाउन करिए। उसका पोस्ट साइकिल थेरेपी होता है, जो भी लोग ये अब्यूज़ कर रहे हैं वो ज़रूर करिए और इस चीज़ से बाहर निकल आइए। डोंट गेट एडिक्टेड टू इट। एडिक्शन सिर्फ आज की डेट में जो सब्सटेंस है उनका नहीं होता है, स्टीरॉइड्स का भी बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होता है। तो बचिए, क्योंकि ये बॉडी आप ही की है। ये मेरा सजेशन है, बट यस, होता है। अच्छा योगेश, जैसे हम जानते हैं कि हेल्थ तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो आम लोग होते हैं उनके पास सेलेब जैसा इतना बजट तो होता नहीं है, तो उनके लिए भी क्या कुछ प्लान्स होते हैं, और हैं तो क्या हो सकता है उनके लिए? देखिए, अगर आप सेलेब से कंपेयर करें तो सेलेब्स की जिम्मेदारी भी और मजबूरी भी है कि उसको उतना फिट दिखना है, और उसके लिए हम जैसे प्रोफेशनल्स की उनको ज़रूरत पड़ती है। बट व्हेन इट कम्स टू आम आदमी को पहली बात तो सिक्स पैक नहीं दिखाना, राइट। तो उसको हर रोज वैसा ही नहीं दिखना है। कोई एक ऐसा, उनकी लाइफ में कोई कंटिन्यूटी शॉट नहीं चल रहा है जो कि एक्टर्स का चलता है, जिसके लिए हमें इतनी बड़ी टीम चाहिए होती है, स्टाइलिस्ट की, आपका मेकअप आर्टिस्ट की, और कोचेस की, या डाइटिशियंस की, या शेफ की। तो आम आदमी के लिए बहुत आम सा और वेरी इफेक्टिव रूटीन जो मैं बताना चाहूँगा, सुबह उठिए, do a basic stretch routine that takes only 15 to 20 minutes. Concentrate on breathing, at least 10 to 15 deep breathing. इसके बाद अपना दिन शुरू करिए। मेक श्योर कि आपके ब्रेकफास्ट में अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन ज़रूर हो। फर्स्ट मील जो आपका दिन का है उसमें फ्रूट्स मत लीजिए, बहुत गलत पैटर्न चालू रखा है। डोंट
take fruits in your first meal. First thing in the morning should not be fruit. आप एक ऐसा मील लीजिए जिसमें आपको प्रोटीन मिले, चाहे वो वेजिटेरियंस के लिए स्प्राउट्स हो सकते हैं, स्प्राउट सैलेड हो सकता है, नॉन वेजिटेरियंस या जो एगिटेरियंस है उनको एग ऑमलेट मिल सकता है। साथ में आप अगर क्या कहते हैं ब्लैक टी लेना चाहें आप ले सकते हैं, या ब्लैक कॉफ़ी लेना चाहें ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, आपका ब्रेकफास्ट हो गया। अलॉन्ग विद दिस इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग इन फॉर कार्ब्स, क्योंकि आपकी एनर्जी अब आपको पता है इसके बाद आपको आने वाले 4-5 घंटे तक कुछ भी खाने को अच्छा नहीं मिलने वाला है, तो ऐड यू कैन ऐड स्वीट पोटैटो विद इट, या मैं कह रहा हूँ कि एक जो क्या कहते हैं मिलेट्स की रोटी होती है, एक या हाँ। दो मिलेट रोटी आप बना लीजिए या ओट्स खा लीजिए, आपका एक अच्छा ब्रेकफास्ट हो गया जिसमें कार्ब मिल गए, फाइबर मिल गए, प्रोटीन मिल गया, आपका काम हो गया। सेकेंड मील में अगेन घर का खाना खाइए, क्योंकि अ, आपको बाकी चीज़ें मैनेज करने का स्ट्रेस लेना आपके लिए इजी नहीं है। घर का खाना, सब्जी, दाल, रोटी, सैलेड, कंप्लीट That's सब it. मिल गया। हाँ शाम को आप निकल रहे हैं, आपको जनरली जो हमारी प्रैक्टिस है वो है चाय बिस्किट। हाँ कोशिश करिए कि वो चाय बिस्किट ना हो, और अगर आपकी 9 to 5 की जॉब है तो 5 बजे चाय की जगह 6 बजे घर पहुंच के अर्ली डिनर कर लीजिए, क्योंकि आई एम श्योर जो 6 बजे तक घर पे खाना खा लेगा उसका प्लानिंग होगा 9 या 10 बजे सोने का, तो 6-7 बजे तक अपना लास्ट मील ले लीजिए, जिसमें अगेन अगर आप नॉन वेजिटेरियन है चिकन के 2 से 3 पीस हो जाएं, वेजिटेबल्स ले लीजिए, चाहे वो स्टीम कर लीजिए, बॉयल कर लीजिए, सौते कर लीजिए। साथ में आप अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी देर बाद वापस भूख लग जाएगी, तो आप थोड़े से राइस ऐड कर लीजिए, या एक जैसा मैंने कहा एक मिलेट की रोटी एट 6 और 7 कोई बुरी नहीं है, लेकिन अगर 7 के आगे जा रहे हैं तो वो मिलेट रोटी या किसी भी तरीके का कार्ब कट कर दीजिए अपनी मील से। वेजिटेरियंस अगेन दाल, चना, या मैं कहूँगा कि पनीर, टोफू, इनमें से कुछ भी खा सकते हैं अपने प्रोटीन को कॉम्पनसेट करने के लिए। अर्ली डिनर हो गया, सो जाइए, डन एंड सॉर्टेड। इससे ज़्यादा फिट रहने के लिए आपको और आपकी बॉडी को नहीं चाहिए। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि 6 बजे वो अर्ली डिनर तो कर लेते हैं लेकिन सोने का हुआ 10 बजे और फिर एक छोटी सी भूख लगती है तो वहां पे क्या हम खा सकते हैं? देखिए वो ना भूख इतनी भी टफ नहीं है। मैंने जैसा कहा अगर ऐसा हो रहा है तो आपका जो अर्ली डिनर है वो कितना अर्ली है उसको आधा घंटा थोड़ा पुश कर दीजिए, 6:30 था तो उसको 7 कर दीजिए, 7 था तो 7:30 कर दीजिए, क्योंकि द बेस्ट पार्ट ऑफ अर्ली डिनर इज आप जा रहे हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग के जोन में। अगर आप 7 बजे खा लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कोई भी सुबह उठ के 7 बजे खाना नहीं खाने वाला है। अगर आपकी 9 to 5 की जॉब भी है तो आप 8-8:30 खाएंगे तब निकलेंगे, या 10 बजे की जॉब है तो आपको ऑलमोस्ट 13 से 14 घंटे की फास्टिंग मिलती है, विच इज़ रियली गुड। तो डोंट मेस इट अप। अपनी जो लास्ट मील है जैसा मैंने कहा जिनको ऐसी प्रॉब्लम है वो अपनी मील को लास्ट मील को रखें अर्ली, पर उसको थोड़ा और हैवी करें तो आपको फिर भूख नहीं लगेगी। और अगर लगता है तो बेस्ट है कि आप रात को एक ग्रीन टी पीजिए और यू विल बी डन एंड सॉर्टेड विदाउट शुगर। ओके मतलब 6-7 बजे हमने खाया उसके बाद कुछ नहीं खाना है। हाँ चीटिंग मत करो, जो रात को भूख लगी उसमें चीटिंग हाँ मत करो। चीटिंग नहीं करनी है। क्योंकि यार आजकल हर दूसरा बंदा कुछ ना कुछ डाइट फॉलो कर रहा है, ये कीटो हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, ओमैड कुछ नया है। क्या ये सब रियल है? क्या है ये सब कहानी? ओमैड क्या है? ओमैड पहले मैं समझना चाहता हूँ ये सुना कहाँ से आपने ओमैड? यानी दिस इज वेरी न्यू टर्म। इट्स अ वेरी न्यू टर्म। Yeah. मैंने भी रिसेंटली सुना अभी क्या। मतलब पीपल हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट, हाँ बट टर्म अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। हाँ तो ओमैड। ओमैड इज 1 meal a day। ओ वन अच्छा। मील अ डे। 1 meal a day। देखिए ओमैड जो है ना ये मैं कहूँगा योगियों की डाइट है ना। तो क्यों? क्योंकि योगी लोग जो होते थे वो तपस्या करते थे, वो लोग मूव नहीं करते थे, उन लोगों को एक ही जगह बैठना था और उनको तपस्या करनी थी, कंसंट्रेट करना था, जिसके लिए उनको उनकी सिर्फ इतनी ज़रूरत थी उनकी बॉडी की, उनका सिस्टम चलता रहे, और उसके लिए उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं थी। उनका फोकस मसल बिल्डिंग पर नहीं था, उनका फोकस था तपस्या में, कंसंट्रेट करने में, मेडिटेशन में, राइट। व्हेन इट कम्स टू अ ह्यूमन बीइंग, उन लोगों के लिए बहुत सही है जो अफोर्ड कर सकते हैं घर पर एसी के सामने बैठना, कुछ ना करना और कुछ भी ना करना, बस एक बार दिन में खाना खाना और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके रखना बाय एनी एनी मीन्स मैं कहूँगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू जनरल पॉपुलेशन और पीपल लाइक यू प्रोफेशनल्स, प्लीज डोंट ट्राई इट, बिकॉज
हम लोगों को परफॉर्म करने के लिए, सोचने के लिए, क्रिएटिव रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए कैलोरीज चाहिए। और हमारी बॉडी को मसल मेंटेन करने के लिए भी प्रोटीन का फैट्स सब चाहिए इन डिफरेंट परसेंटेजेस। हमारी बॉडी को जब हम बोलते हैं कि 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ आर ओन बॉडी वेट, इतना प्रोटीन तो सिर्फ इसलिए चाहिए कि वो एक्टिवली उसके सारे ऑर्गन्स को फंक्शन करवाने में हेल्प कर सके। तो अगर आप एक मील में इतना प्रोटीन ले ही नहीं पाएंगे तो हाउ कैन यू सेव द कोलाजन ऑफ योर स्किन, हाउ कैन यू सेव द मसल दैट यू हैव इन योर बॉडी, या वो मसल्स जो आपको आपकी डेली रूटीन में काम करने में हेल्पफुल हैं, उनको आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। At the same time, you will not be able to perform your daily activity in an efficient manner. तो ओमैड हर किसी के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनका कोई काम नहीं है, आराम से बैठना है, टीवी चलाना है, एसी चलाना है, बैठना है, या फिर वो किसी रिट्रीट में जाते हैं और अब उनको सिर्फ बोला गया है कि आप यहाँ पर मेडिटेट करो, आपको कुछ नहीं करना है, एक मील मिलेगी, चल जाएगा। बेसिकली उनकी कैलोरी बर्न ही नहीं हो रही तो उनको कैलोरी चाहिए भी नहीं ना। यस, बट इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो है वो आपके फेस पर आपको दिखेगा व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग योर फेशियल मसल्स। तो डोंट डू इट, दिस इज माय सजेशन टू यू गाइस। बिकॉज ग्लो चला जाता है, मैंने महसूस किया है कि जाएगा ग्लो ही ही नहीं जाएगा। है। आज राइटली स्टेट कोलाजन ही नहीं है तो ये तो सब लटक जाएगा जाएगा। ही Exactly, जाएगा। exactly. Yes, you need your muscles, your facial, your body muscles to be toned and tightened. उसके लिए आपको प्रोटीन चाहिए, उसके लिए आपको कार्ब और फैट्स भी चाहिए, so that you can move, you can train those muscles and keep them where they are. बेसिकली फिट रहने के लिए खाना छोड़ो ऐसा नहीं, खाना खाओ पर जो करना है एक्सरसाइज करनी है वो करो, हाँ, वो तो करनी पड़ेगी। But calculated, कैलकुलेट calculated. मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर कुछ भी मैंने खाओ। बोल दिया I know, तो ऐसा calculate नहीं है कि कि कितना भी खाओ और कुछ भी खाओ, ऐसा भी नहीं है। कैलकुलेटेड से मुझे एक वो याद आया, वो शूटिंग फॉर अ फिल्म, सरो सरदार करके एक फिल्म थी, सरो सरदार पार्ट हाँ। 1। तो उस टाइम पे मतलब अभी तो देख के नहीं बोलोगे पर उस टाइम पे आई टू वर्कआउट अ लॉट, बहुत शिद्दत से वर्कआउट करता था, मतलब 12 घंटे काम किया, उसके बाद 2 घंटा वर्कआउट किया, यू नो मैडली इनटू इट। एंड देन मतलब व्हेन यू शूटिंग विद अजय देवगन एंड संजय दत्त, तो ऑफ कोर्स जिम होते हैं, हमारे सेट पे भी जिम था, हमारे होटल में भी जिम था। तो अंजू सर यूज्ड टू सी मी वर्कआउट, यू नो शूटिंग के बाद मैं शिद्दत से लगा हूँ वर्कआउट कर रहा हूँ। तो वन डे ही कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी, लाइक तू क्या कर रहा है, ऐसे वर्कआउट कर रहा हूँ संजू सर। लाइक पर तू 12 घंटे काम करने का 2 घंटे वर्कआउट कर रहा है, यू डोंट नीड दैट, यू नीड टू एज ए डीपी, देखो सिर्फ फिट रहने के लिए वर्कआउट करने की जरूरत है। तो ऐसे पागल जैसे क्यों वर्कआउट कर रहा है, मतलब तू रेस्ट, 12 घंटे काम करता है, 2 घंटा वर्कआउट कर रहा है, तेरा ट्रैवलिंग में टाइम जाता है, तो रेस्ट कब करेगा, व्हेन विल यू रिकवर। तो दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड कि हाँ पे मतलब मुझे तो कैमरे के सामने नहीं आना है, लेकिन कभी प्लान नहीं किया था, अभी हो गया। तो अभी वापस वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ेगा। बट या genuine advice. वेरी गुड एडवाइस दैट ही गेव मी, मतलब आई वाज गोइंग कंप्लीटली मैड, मतलब मैं अगर वर्कआउट ना करूँ तो मैं पागल होता कि मतलब मेरे काम से दिमाग हट जाए कि मेरे को वर्कआउट करना है, मैं वैसे चले जाता था। सो देन दैट्स व्हेन द एडवाइस दैट ही गेव मी, इट काम मी डाउन एंड मैं फिर उस हिसाब से मेरे फिट रहने के लिए वर्कआउट करता था। बहुत सही एडवाइस है, हम टेलिंग यू, ये बहुत लोग यही गलती करते हैं, दे स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर रेस्ट टाइम। आप ये समझिए कि अगर आपको मसल बिल्ड करना है उसके लिए भी आपको रेस्ट चाहिए, और आपका अगर रूटीन जो है इतना ज़्यादा डिमांडिंग है तो आपको 2 घंटा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। 45 मिनट्स का लाइट वेट ट्रेनिंग इज गोना बी रियली गुड, बिकॉज अगर आप 12 घंटे फिर से जाके अपने आप को ट्रेन आउट करने वाले हैं तो आपको इतना अग्रेसिव ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं। यस, अगर आपको अग्रेसिव जाना ही है देन कट द नंबर ऑफ डेज, फिर आप 6 दिन मत करिए, 5 दिन मत करिए, 3 या 4 दिन ही करिए, सो दैट आपने अगर आज अपनी बॉडी को अच्छे से तोड़ा है तो कल पूरा दिन आपका जो है रेस्ट का जो टाइम रहेगा वो एक तो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप कल वर्कआउट नहीं करने जाने वाले हैं, तो आपका रिकवरी अच्छा होगा फॉर योर नेक्स्ट वर्कआउट। सो या इट्स रियली गुड। अच्छा पर ये कभी कभी होता है यार, मतलब दिस इज यू नो, आप सुबह जब उठते हो, गुड स्लीप, यू हैड अ वेरी गुड स्लीप थ्रू द नाइट, सुबह आप उठे हो, वो उठते ही पैर दुख रहा होता है, बैक दुख रही होती है, इसका क्या क्या करेगा उसका। सो देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि आजकल इतने सारे जो फैट डाइट आ गए, जैसा आपने अभी बोला, इन्हीं फैट डाइट्स में फंस कर लोग ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर बैठे हैं अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। व्हेन आई से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर लाइक
मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, क्योंकि हम इतना ज़्यादा खा ही नहीं रहे हैं, तो जो हमारी बॉडी की वाइटामिन्स की नीड है वो पूरी नहीं हो रही है। और उसके बाद एक फियर लोगों के दिमाग में आ गया है विद द सप्लीमेंट के, सप्लीमेंट तो सिंथेटिक है, तो हम वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी और हमारे ऑर्गन्स सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज बाय नेचुरल मीन्स वी आर नॉट गिविंग इट टू आवर बॉडी। और जो सप्लीमेंट के थ्रू मिल सकता है, जब तक वो डॉक्टर नहीं बोलेगा तब तक वो हमको लगता है ये तो पाप, हाँ ठीक है ना। आज अगर मैं आपको बोल दूंगा कि बिकासोल खा लो, आप नहीं खाओगे यार बिकासोल, लेकिन कल को जब आप जाओगे डॉक्टर के पास, वो कहेगा बिकासोल के इंजेक्शन लगवा लो, आप इंजेक्शन लगाने भी भाग जाओगे। तो वो एक्सेप्टेंस अभी तक भी आई नहीं है, लोग डर गए हैं। जबकि स्टीरॉयड और सप्लीमेंट में बहुत फर्क है। वी आर नॉट टेलिंग यू टू टेक स्टीरॉइड्स, वी आर टेलिंग यू टू टेक सप्लीमेंट्स, क्योंकि आपकी नेचुरल डाइट में वो सब नहीं है, या वो लैक कर रहा है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और मेजरली जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आप सुबह की थकान की बात कर रहे हैं, इसके कई सारे जो मेजर रीजंस है वो है विटामिन B12, D3 और मैग्नीशियम की कमी होना। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम है, सबसे पहले अपना ब्लड वर्क करवाएं, और उसके बाद आप अपने ब्लड वर्क को अपने डॉक्टर के पास ले जाइए, फिर उनकी गाइडेंस में आप अपने ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये विटामिन्स और मिनरल्स शुरू करिए। अच्छा योगेश, जैसे हम देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में नीतू कपूर जी और रेखा जी, ये दोनों फिटनेस फ्रीक हैं। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आपने नीतू कपूर जी को ट्रेन भी किया है। लेकिन अगर मैं अपनी टीवी इंडस्ट्री में देखती हूँ तो जो सीनियर सिटीजन हैं, मेल फीमेल, उनका हेल्थ उस तरीके से फिट नहीं है वो लोग, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है उनकी हेल्थ से रिलेटेड। तो क्या कुछ बेसिक चीज़ें हो सकती हैं, वो किस तरीके से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, ये ना ऐसा नहीं है कि मूवी इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री, मेजर इसमें क्या है कि एक इंसान की सोच और अप्रोच क्या है टुवर्ड्स लाइफ। अगर एक इंसान फिट रहना चाहता है, वो चाहे टीवी का हो चाहे मूवी का हो, वो फिट रह सकता है। आई फील कि टीवी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, क्योंकि आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं। आपका जितना मैंने सुना है और थोड़ा बहुत जो मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोगों के वर्किंग आवर्स ज़्यादा है। बहुत है। उसके बाद आप लोगों के जो सेट्स होते हैं वो जनरली बहुत दूर दूर होते हैं, तो ट्रैवल टाइम और आपकी कमिटमेंट की वजह से जनरली टाइम नहीं मिलता है, वन थिंग। सेकेंड, व्हेन इट कम्स टू सीनियर पीपल, दे उनमें ये भी एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि उन्होंने अपना पास्ट किस तरीके से जिया है। अगर किसी की कोई पास में डिजीज़ रही है, सिकनेस रही है, इलनेस रही है, तो उसकी वजह से भी उनकी जो बॉडी है वो उतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती है टू लिव अ हेल्थियर लाइफस्टाइल। प्लस आदतें, किसने कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ली अपनी आदतें चेंज करना, वो बहुत मैटर करता है। जैसा मैंने कहा कि आप जब टीवी इंडस्ट्री में चाय पी लिया, कहीं भी खा लिया, चिट चैट कर लिया, और इवनिंग स्नैक्स जो आते यस हैं। यस, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। एक बार अगर आपने सोच लिया, टीवी वाले भी बहुत लोग फिट हैं, सो हाँ, आई बहुत डोंट सारे लोग थिंक, फिट हैं, लेकिन यस बहुत सारे लोगों के साथ यस, प्रॉब्लम तो भी है। उसमें मेजर जो रीजन है वो सबसे ज्यादा बड़ा है आपका वर्क लाइफ कमिटमेंट, जिसमें मेंटल हेल्थ, आप कह रहे हो कि मेंटली वो सोच लेते हैं कि उस पे काम वो नहीं गिव अप करना है कर हमको, देते हैं। गिव उनको अप कर लगता है देते कि हैं। यार हमारा काम तो ऐसे ही चल रहा है। एक एक्टर है जो पर्पसली अपना वेट कम नहीं कर रहे हैं, मैं उनको पर्पसली पर्सनली जानता हूँ, वो इसलिए कम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है इन टीवी इंडस्ट्री, लोग उससे वजन के साथ में ही रिलेट करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये एक इंसान का थॉट नहीं है, नहीं, ये कई कई लोग हैं लोगों का ऐसे। थॉट प्रोसेस है कि यार अगर मैंने वजन कम कर दिया तो मेरा कैमरा पर वजन चला जाएगा, तो मेरी मुझे वो बात। कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे। ये यस, मेरी हाँ, बहुत जैसे सारे अभी फ्रेंड्स का अभी सोच है। रिसेंटली मैंने उनको उनको देखा, वो अपने टेलीविजन बड़े बड़े अच्छा एक्टर है, राम राम कपूर। हाँ, उन्होंने हाँ वेट लॉस किया, वो पहचान में नहीं आ रहे। यस, ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं कर पा रही उससे, दैट्स मतलब when he was little hefty, तो वो वो लोग। वजन था, वो चाम था। हाँ, और यही मैंने जो कहा, देखिए मुझे नहीं पता, उन्होंने, आई एम श्योर उन्होंने अच्छे तरीके से ही किया होगा, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, लेकिन कभी भी जो भी इंसान अपना वेट लॉस प्लान कर रहा है, मेरा सजेशन ये है कि आप 2 to 3 kg से ज़्यादा एक महीने में लूज करने को टारगेट ना करें, अगर आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है। रीज़न, आफ्टर 35 हमारे स्किन की इलास्टिसिटी बॉडी लूज करती है। अगर आप 35 से पहले लूज करते हैं तो आपका फेस ड्रॉप नहीं होता है, सैग नहीं होता है, वो पीछे चला जाता है, टाइट रह जाता है, बिकॉज योर बॉडी हैज इट, योर स्किन हैज इट। लेकिन आफ्टर 35 अगर आप सडन वेट ड्रॉप करते हैं तो आपका फेस सैग होता है, फेशियल मसल्स टाइट नहीं रह पाते हैं, एंड
उससे भी ज़्यादा खतरनाक है जब लोग ओवर डाइट कंट्रोल करके सिर्फ कार्डियो करते हैं। व्हेन यू आर टारगेटिंग वेट लॉस, फैट लॉस, देन मेक श्योर कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करें, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ज़रूर करें टू कीप योर मसल्स एक्टिव एंड अवॉइड लूजिंग मसल्स फ्रॉम योर बॉडी। सो मेक श्योर कि आप उस चीज़ पर मसल बर्न ना हो। मसल, यस। अच्छा योगेश, अभी हम ना आपसे क्विक क्वेश्चंस पूछेंगे, रैपिड फायर राउंड, और आपको क्विकली जवाब देना है। क्रेजीएस्ट सेलेब वर्कआउट रिक्वेस्ट। ओ, हर दूसरे से तीसरे दिन मेरे पास एक रील आती है फ्रॉम ओनली वन पर्सन, सर सोनू सूद। अच्छा, कभी कुछ भेज देंगे, कभी कुछ, योगेश अपने को ये करना है। एंड मैं बताऊं आपको, मैं हर बार हैरान होता हूँ क्योंकि वो इंसान वो कर भी लेता है। तरीके मैं देख के आता हूँ कि कैसे होगा, क्योंकि उसमें कैसा होता है, स्टेप 1, लेवल 2, लेवल 3, हमको वो क्रिएट करना पड़ता है रूटीन टू गेट देयर। क्योंकि कोई भी वर्कआउट जो वो एक्सपेक्ट करते हैं वो इजी नहीं होता है, हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है। आपने शायद देखा, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था ह्यूमन फ्लैग का। ही डिड ह्यूमन फ्लैग फॉर ऑलमोस्ट 1 मिनट। तो 90 प्लस केजीज का 6 फुट 4 इंच का आदमी अपनी बॉडी को हॉरिजॉन्टली होल्ड कर रहा है और वहां पर रह रहा है फॉर 1 मिनट। तो इस टाइप के क्रेजी वर्कआउट सिर्फ एक ही इंसान ने किया मेरे साथ में, दैट इज सोनू सूद। सोनू सूद जी। ओके। अच्छा, कोई फनीएस्ट मोमेंट विद कपिल शर्मा ड्यूरिंग ट्रेनिंग? यार बहुत सारे हैं, बट एक जो है वो मेरे जहन से निकलता नहीं। दिल्ली से आया था मैं, ठीक है? मेरे लिए दुनिया ही बहुत अलग थी, क्योंकि अब तक इन सबको यार पर्दे पे देखा था। तो जब पहली बार मैं कपिल को मिला, पहला सेशन, और हमने स्ट्रेचेस शुरू किए, तो क्या होता है, जब भी आप अपनी बॉडी को कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हो तो एक सेंस पेन्स निकलते हैं, चाहे वो डे 1 भी क्यों ना हो। तो जो एक्सप्रेशन वो दे रहे थे, मैं आपको बता, दिस वाज द लेकिन रिएक्शन। की शक्ल सामने आ गई। तो मैं हंसे जाऊं, मतलब मैं हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं इस तरीके के एक्सप्रेशन। फाइनली आई टोल्ड हिम, मैं देखो, मैंने आपके सारे ही एक्सप्रेशन था किसी ना किसी कॉमिक मूव में देखे हैं, इन ओनली कपिल शर्मा शो। तो मेरे से वो हंसी ना कंट्रोल नहीं हो रही है, क्योंकि कोई भी आपका एक्सप्रेशन वो किसी ना किसी एक इंसिडेंट या आपकी एक किसी कॉमिक टाइमिंग पर जा रहा है, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो ही सेड, यार तू कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आज थोड़ा इजी करते हैं और तू बता अपने बारे में। फिर वहाँ से जो एक रेपो बिल्ड हुई, जो एक रिलेशन बना, then तो फिर हम लोगों ने दोनों मूवीज करी, बहुत कुछ किया, बट दैट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेलेब हुज डेडिकेशन शॉक्ड यू। डेडिकेशन, सी व्हेन इट कम्स टू एक्टर्स हैं, ये सारे ही बहुत डेडिकेटेड हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये हम लोग थे रोडीज के लिए साउथ अफ्रीका। शूट चल रहा था, रात को भी चल रहा है, दिन में भी चल रहा है, क्योंकि रोडीज का तो बहुत ज़्यादा रियल रहता है, तो चल रहा था। रात को शूट खत्म हुआ अराउंड 4 बजे। अभी मेरा काम कैसा होता है, एक्टर्स के साथ में होता है, व्हेन दे आर फिट, दे आर गुड, दे आर ओके। सो आई वेंट आउट टू जस्ट चेक आउट द प्लेसेस एंड एवरीथिंग। मैं रूम में आया 6 साढ़े 6 बजे, 6:45 बजे सोनू सर का फ़ोन आता है, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ऑब्वियसली मैं तो सो रहा था। क्या, चल जिम चले। तो हमारा रूटीन कैसा रहता था कि हर रोज़ सुबह वो अपने रूम से मेरे रूम में आते थे, हम वहाँ पर, मैं कॉफ़ी बनाता था, हम दोनों आराम से बैठ के ब्लैक कॉफ़ी पीते थे, मूड बनाते थे, और उसके बाद हम वहाँ से जिम जाते थे। 4 बजे ही इंसान वर्कआउट करके, अभी मतलब शूट करके आया है, 6:30 पौने 7 बजे मुझे फ़ोन मार के पूछ रहा है कि क्या कर रहा है। ऑब्वियसली मैं सो सो रहा रहा हूँ, हूँ। बट देन there is no for anyone in my dictionary, and for him तो never। तैयार हुए, चल दिए जिम, और ये रोज़ का रूटीन। दिवाली, होली, न्यू ईयर, हम आपको जिम में ही मिलेंगे। तो अगर कभी भी कोई पूछे कि इंसान कहाँ पाया जाता है, तो ये इंसान सिर्फ 2 जगह पाया जाता है, या शूट में या जिम में। Well, that's dedication, Yeah. dedication and discipline. बिग टाइम, बिग टाइम। सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन आदमी मेरी लाइफ में अगर मैंने कोई देखा तो वो ये है। Nice. अच्छा, कोई फिटनेस ट्रेंड बताओ, जो the one that you absolutely hate. सी, ट्रेंड तो रोज़ आते हैं और जाते हैं। सबसे बड़ा ट्रेंड जो है वो सिर्फ एक है कि आपको जो चीज़ रिजल्ट दिख गया ना, आप उसको इतना हाइप करके डाल देते हो कि वो सबको लगता है कि
यही सही है। तो वो जो हाइप का ट्रेंड है वो मेरे को प्रॉब्लम देता है, नॉट एनीथिंग स्पेसिफिक। बिकॉज अगर आप मुझसे पूछोगे कीटो, मैं कीटो के खिलाफ हूं, लेकिन कीटो कई लोगों पर वर्क करता है। बट व्हेन इट कम्स टू इंडियंस वी कैन नॉट मैनेज कीटो, क्योंकि वी आर नॉट हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस। और व्हेन इट कम्स टू वेजिटेरियंस, कीटो में वेजिटेरियन रहकर आपके पास ऑप्शंस नहीं है। तो इसीलिए फर्स्ट जो ट्रेंड है वो है रील बनाने का ट्रेंड, टू जस्ट हाइप अप एनीथिंग, एंड सेकंड इज कीटो। अच्छा, अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ फूड विच यू कैन नेवर गिव अप। आई कांट गिव अप। यस। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, आई एम अ फूडी। वो बात अलग है कि मैं नहीं खाता हूँ बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन, एंड आई डोंट वांट टू गेट इंडल्ज्ड एवरी टाइम। बट जब मुझे मौका मिलता है, खासकर दिल्ली जाकर मिलता है मुझे, तो मैं हल्दीराम की राज कचौड़ी ज़रूर खाता हूँ। ओह, राज वो कपूर। मेरी फेवरेट है। बट वो यहाँ नहीं मिलती है तो मैं बच जाता हूँ, नहीं तो शायद मैं ज़्यादा खाता। भाई यहाँ है विशाखापट्टनम में, हाँ, तो हल्दीराम मैं जगह में बता ही। दूंगा। नहीं, मत बताना, मैं सिर्फ दिल्ली जाऊँगा तब खाऊंगा, तो राज कचौड़ी। अच्छा, अगर एक स्मॉल टाउन का बंदा सेलेब फिटनेस कोच बनना चाहे तो उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे, किस तरह से उसे स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, सेलेब फिटनेस कोच तो कैसा है ना, ऐसा नहीं कि कोई ये टर्म है, इट्स जस्ट दैट वी आर एसोसिएटेड विद देम, दैट्स द रीजन वी आर सेलेब फिटनेस कोच, अदरवाइज वी आर फिटनेस कोच। सबसे पहली चीज यही समझना जरूरी है कि आपको एक अच्छा फिटनेस कोच बनना है। अगर आप अपने काम में अच्छे हैं, आप पैशनेट हैं, आप एक्चुअली तैयार हैं टू सर्व पीपल फॉर देयर बेटरमेंट विदाउट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आप तैयार हैं सेलेब फिटनेस कोच बनने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी ज़रूरी है। सिर्फ फिजिक बनाने से काम नहीं चलता है। और एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि हर ताले की एक ही चाबी नहीं होती है। तो हर क्लाइंट अलग है, हर बॉडी अलग है। आप जो एक पैटर्न फॉलो करके आए हैं, वो पैटर्न सब पर नहीं चल सकता। इसीलिए आपको अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग सीखनी पड़ेंगी, वेदर इट्स फंक्शनल ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग और प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस, अलग अलग, मतलब जो भी ट्रेनिंग आप सोच सकते हैं वो सब आपको सीखनी पड़ेंगी, so that you can actually be more creative and you can serve in a better manner. Yeah. और फीमेल्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना इस फील्ड में? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, फिटनेस इंडस्ट्री इज बूमिंग और ये फेल नहीं होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग ग्रो करेंगे फाइनेंशियली, उतना ही ज़्यादा वो फिजिकली मेसअप हो रहे हैं। तो हमारी इंडस्ट्री तो एनीवेज बूम करने ही वाली है और हो रही है। हर इंसान को फिटनेस कोच की ज़रूरत है, ऑफलाइन या ऑनलाइन या ओनली फॉर कंसल्टेशन, बट ज़रूरत है। तो हमारी इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थैंक यू सो मच योगेश। आई एम श्योर कि आज आपने जो भी वैल्यूबल इंसाइट्स दिए हैं वो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। तो ये एपिसोड सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए नहीं था, लाइटमैन, जीओपी, हर एक टेक्नीशियन, आम आदमी, सबके लिए था। अब सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं, लाइटमैन भी जिम जाएगा। और अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना और डंबल उठाना भी मत भूलना। और देखते रहिए लाइव Lights, कैमरा Camera, मस्ती। मस्ती।